बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं वीएचपी के। शोएब जमई आईएमएफ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर भी थोड़ी सा देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि यह मतलूब कहां है, इसको लेकर भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में अभी जानकारी आनी है, जिसको अभी हम आगे दिखाएंगे। और ये कैसे भागा, इसको लेकर भी किरदारों ने क्या बताया, ये भी आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। भंवर, अब तक जितनी बातें उस दिन की हिंसा को लेकर निकल रही थी, उससे तो अलग बात यह निकल कर आ रही है कि पीएफआई में जुड़ा हुआ था यह आदमी, और उस दिन एक पीएफआई की मीटिंग भी हुई थी, जिसके बारे में वहां लोगों को पता भी है। देखिए जी, बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय लोगों से जो हमने बातचीत की है उसमें बात बिल्कुल सामने आ रही है कि यहाँ पर दो मीटिंग 7 दिन के बीच में हुई। एक मीटिंग 30 तारीख को होती है, एक मीटिंग 26 तारीख को होती है, और घटना से पहले भी कुछ लोगों की ग्रुप्स मीटिंग हुई है। ये बात सामने आई है जब हम लोगों से बातचीत की है, और उसमें जमात की मीटिंग भी है और उसमें पीएफआई के लोगों की मीटिंग की भी बात लोग कह रहे हैं, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की। अब उस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्योंकि उस मीटिंग में एक समुदाय विशेष के लोगों के अलावा दूसरों को शामिल नहीं किया गया था, और कुछ लोग थे जिसमें 2 या 3 लोगों का नाम है, लेकिन वो लोग वही हैं जो इनके साथ हमेशा बने रहते हैं, जिनका अपना एक राजनीतिक स्वार्थ उनसे जुड़ा है। हालांकि उनके नाम उसमें क्लियर नहीं किए गए, लेकिन 3 लोग जो थे वो इनमें जुड़े हुए थे, जो कि दूसरे गैर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये एक मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या तय होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन उसका परिणाम 2 तारीख को देखने को मिलता है, जब नववर्ष के मौके पर एक रैली निकलती है भगवा रैली के रूप में, और फिर अचानक से छतों से पत्थर आने लगते हैं, बोतलें आने लगती हैं, और फिर देखते ही देखते करौली सुलग जाता है, जिसकी अभी तक वो जो आग है वो ठंडी नहीं हुई है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो पार्षद जो उनके सुख दुख में साथ देने का वादा करके चुनाव जीता था, उनके घर को जलते हुए कैसे छोड़ गया, उनकी दुकानों को जलते हुए कैसे छोड़ गया, आखिर कहां है मतलूब, ये लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ और इस खुलासे में आपने जो और बातें निकलवाई हैं वो भी दर्शकों को दिखाएं। उससे पहले आरपी सिंह जी, फिर पीएफआई की बात आ रही है, पीएफआई की एक मीटिंग की बात आ रही है, और कहा जा रहा है कि लोगों को भी पता था कि वो मीटिंग हुई थी। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो अभियुक्त है वो किसी न किसी के संरक्षण से काम कर रहा था। वो पीएफआई के साथ मिलकर काम कर रहा था, ये भी स्पष्ट हो रहा है, परंतु संरक्षण किसका था? आज इनकी सरकार के जो वहाँ पे सरकार है गहलोत साहब की, अशोक गहलोत जी की, उनके एक मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, वो कहते हैं जब तक वो दोषी साबित न हो जाए तब तक वो अपनी अरेस्ट क्यों देगा, ऐसा कुछ उनका बयान आया है। तो बड़ा स्पष्ट है कि संरक्षण के लोगों का मिला हुआ है, और वो तो कांग्रेस के समर्थन करने वाला इंडिपेंडेंट विधायक था, पार्षद था। सबकी जानकारी में कि लगातार वो कांग्रेस का समर्थन करता था, कांग्रेस उससे समर्थन लेती थी। तो इनको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस वालों को कि ये क्या खेल खेल रहे हैं वहाँ पर, और इतने 27 दिन में अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? अगर आपकी टीम उसके सूत्रों तक पहुँच सकती है तो इनकी टीम क्यों नहीं पहुँच पा रही उन तक? तो अजय वर्मा जी, ये बड़ा प्रश्न है सरकार में बैठे, और जब ये कहा गया था कि वहां पर ऐसे तनावपूर्ण माहौल बन सकता है, तो भी पीएफआई का कनेक्शन होना, पीएफआई की एक मीटिंग होना, इसके बारे में वहां की स्थानीय पुलिस को, लोगों को पता नहीं चला। और 27 दिन से जिसके बारे में नहीं पता चला, हम लोगों को ढूंढकर अभी बताऊंगा कहां है वो भी इन लोगों ने बताया है, लेकिन पुलिस को ये सब नहीं पता चल पा रहा। सुशांत जी, आपने ये देखा होगा कि दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, और पीएफआई के ऊपर अगर देश की सरकार ने सारी चीजें चारों तरफ करी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पीएफआई का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में खत्म हो रहा है। जब महबूबा मुफ्ती के साथ आप 40 महीने सरकार चला के मलाई खाते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है कि ये आखिर क्या था भाई, वो कौन थे? उनकी बेटी को जब आतंकवादी छोड़ दिया था, इससे क्या संलिप्तता की महसूस होती है कि सर अभी हम कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए? आपको मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ सुशांत जी, आप इस क्रोनोलॉजी महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई है। अरे भाई महबूबा मुफ्ती आज कहां से आ गए? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी राजस्थान पे रहिए, अजय वर्मा जी राजस्थान पे रहिए। मुझे ये बताइए, सुनिए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी ये अजय वर्मा जी, ये एक मिनट, आरपी सिंह जी और अजय वर्मा जी, मैं कह रहा हूं राजस्थान के मुद्दे पे रहिए। 27 दिन से वैसे ही वो फरार है। आज जो अहम जानकारियां हम दे रहे
हैं, उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान सुशांत पुलिस जी, मैं पकड़ेगी, वो भी आपने मसला जो निकल जाएगा। मैं तो अजय चाह जी, रहा मैं ये हूं- कह रहा हूं, अगर ये पार्षद कांग्रेस को समर्थन दे रहा था और पीएफआई से भी कनेक्टेड था, तो लोग नहीं पूछेंगे कि ये कनेक्शन क्या आपस में मिला हुआ नहीं है? मैं यही तो क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूं कि इस पॉलिटिक्स में कोई चीज नहीं। आज वो बंगाल में जो एक नेता ऑफ अपोजिशन बीजेपी का है, वो ममता का कितने क्लोज थे, उसके भाई, उसके पिताजी एमपी, उसके भाई चेयरमैन एमएलसी, आज वो कहाँ है? तो ये कौन सी क्रोनोलॉजी मैं समझाना चाहता हूं। ये जो हिंसा का एक मास्टरमाइंड था, जो दिग्गुजर है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो फरार है, आज तक वो नहीं मिल पा रहा है। उसको मोदी जी और अमित शाह जी की सह है, उसे दिल्ली में छुपा रखा है। हमें सूत्रों से पता चला है कि वो गायब है उसी हिंसा में, करौली में, वो भी इसमें सह सहयोगी है, सह अभियुक्त है। लेकिन डीजीपी राजस्थान ने काम बहुत बढ़िया करके 25 लोगों को पकड़ा है और पूरी जांच करके एसआईटी गठित कर दिया, और दोषी कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। और रहा मतलूब कहाँ है, सवाल सर? निर्दलीय का, कांग्रेस का, वो मतलूब ना कहाँ तो है? पार्षद मुख्य कांग्रेस आरोपी का तो है, मतलूब है। ना दिग्गुजर कहाँ है। अजय वर्मा जी, मैं आपको एक चीज तो बता दूं, सुनिए, हाँ। मैं एक चीज, कि अभी स्टिंग ऑपरेशन में कुछ और ऐसी बातें आनी हैं जिनका आपको जवाब देते नहीं बनेगा, तो बिल्कुल सोच मैं समझ दूंगा के आपका डिफेंड जवाब। कीजिएगा, क्योंकि पहले हिस्से में डिफेंड कर देंगे, फिर जब दूसरे हिस्से की बातें आएंगी तो फिर आपको मैं भी अपनी तो- ही कई बातें जो हैं वो अंदर चबाते नहीं मैं बनेंगी। यहाँ देखिए, एक बात समझ लीजिए सुशांत जी, कोई ऐसी चीज नहीं है। सरकार, प्रशासन और शासन अपना काम कर रहा है। जो दोषी होगा, समर्थन देने से कोई ना वो कांग्रेस का पार्षद ठीक। है, उसकी हिस्ट्री उठाइए, वो इसको निर्दलीय है। किसने भगाया सर, उसको लेकर भी खुलासे में हिस्सा है। मैं भी अभी जरा बताऊंगा, मेरे पास भी कुछ उसको भी खुलासे दिखाऊंगा, अगले चरण में, उसको दिखाऊंगा गुजर सर के अभी। ऊपर मैं भी बताऊंगा कि वो बीजेपी पे किसका संरक्षण है। अरे भाई, और किसका किसकी संरक्षण है आप प्लानिंग है। दिखाइए, आप भी स्टिंग ऑपरेशन करके ले आइए, मैं चला मैं दूंगा। बताऊंगा आपको, आप भी आप दिखाइए। उसकी आप, पुष्टि करना। अरे भाई, आपके दिखाने और आपके बोलने से कैसे मैं मान लूंगा? आपके आप बोलने से मैं कैसे मान लेकर लूं आइए भाई? उस आदमी को जिसको माना जा सके। आपकी इस धुंधली तस्वीर से कोई कैसे मान ले कि आप भाई, क्या धुंधली दिखा रहे हैं? तस्वीर में जो आदमी है उसका चेहरा धुंधला किया है क्योंकि वो डरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम भी बताएंगे, हम भी डरे हुए हैं। आपका चेहरा धुंधला कर दूंगा, आप करके बताइए ना भाई, आपको कैसे नहीं, पता है हमें कहाँ नहीं, है? हम तो खुला नाम लेके, अजय वर्मा तो अपना नाम से बताएगा कि ये विजय शंकर तिवारी जी, अब तो बातें कही जा रही है पीएफआई की मीटिंग भी हुई, तो फिर क्या उस दिन जो हुआ उसको लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वो प्लान्ड था या वहां हालात बन गए, और क्यों अब तक मतलब नहीं पता चल पा रहा कहां है? देखो सुशांत जी, शोभा यात्रा में जिस दिन पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, लोगों को घायल किया गया, उस दिन आप वहां के पुलिस ऑफिसर को वो बयान याद करिए। वो बयान था कि यहाँ पर जो यात्रा निकल रही थी उसमें भड़काऊ नारे लगाए गए थे, इसलिए सब कुछ हुआ ये। और हमें पता है कि भड़काऊ नारे क्या होते हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय, जय श्री राम, ये अगर भड़काऊ नारे हैं तो फिर भड़काऊ नारे कौन से होते हैं? दूसरा बात यह है कि 3 दिन पहले से सारी गतिविधियां ध्यान में आ रही थी, लेकिन जिस दिन ये पत्थरबाजी हुई उस दिन वहां से लोग, जो मुस्लिम समाज था, जो इसमें संलिप्त था, वो उनकी दुकानें, उनके वाहन, वो लोग गायब थे वहां से। ये भी सर्च में आया है, ये भी जानकारी में आई है। और एक साथ 1 घंटे में, आधा घंटे में क्या इतने पत्थर और बोतलें छतों में इकट्ठा हो गई थी क्या? तो ये जितने संदर्भ हैं जो चीख कर कह रहे हैं कि ये पहले ही बनाई गई योजना थी और इस योजना का जो सारा का सारा प्रस्फुटन हुआ वो शोभा यात्रा में हुआ। ये केवल मतलूब के, देखो 20 से ज्यादा घटनाएं देश भर में पत्थरबाजी की हुई हैं। एक मतलूब आपको यहां दिखाई पड़ रहा है करौली में, ऐसे मतलूब हर घटना में दिखाई पड़ेंगे। गुजरात वाली घटना भी 3 दिन पहले की सरगर्मियां आपको शोएब जमाई, अगर मुझे आप मुझे समझाइए कि एक तरफ मतलूब जो पार्षद है उसका समर्थन कांग्रेस को, दूसरी तरफ स्टिंग के पहले हिस्से में, फिर कह रहा हूं पहले हिस्से में, अभी और हिस्से आने बाकी हैं, उसमें वहां उसका करीबी जो कह रहा है, मैं 10 साल से जानता हूं उसको, उसका ये आरोप है, उसका ये दावा है कि उसका कनेक्शन पीएफआई से भी है। तो एक तरफ वो कांग्रेस से कनेक्टेड, एक तरफ वो पीएफआई से कनेक्टेड, और 27 दिन से नहीं मिल रहा है। अब इस कहानी का जो सार है वो आपके हिसाब से क्या निकलता है? देखिए सुशांत जी, मतलूब के मुद्दे पर आप ही के चैनल पर ये लगभग मेरी 15 या 16 डिबेट हुई है, ये आज 16वां होगा। और मैंने हर दफा कहा है कि एक पार्षद जो होता है वो किसी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ता है, अलबत्ता उसको कहीं ना कहीं से समर्थन हासिल होता है। और मतलूब एफआईआर में नामजद है, मुख्य आरोपी है, वो वांछित है, पुलिस उसकी तलाश में होगी।
आपकी अपने जो एसआईटी आपने दिखाई है, अपनी रिपोर्ट दिखाई है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि दूसरे हिस्से में आप राजा राम गुर्जर जो बीजेपी मेयर का पति है उसका भी एसआईटी रिपोर्ट दिखाएंगे कि वो कहाँ छुपा हुआ है और वो किस किस संस्था से मिलता था और कैसे साजिश कर रहा था। ये मैं ईमानदारी से चाहूंगा कि आप दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने एसआईटी की बात की और आपके रिपोर्टर भंवर पुष्पेन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, आप ही के डिबेट में मैं मौजूद था जिस दिन आप वो राजगढ़ अलवर का दिखा रहे थे और कह रहे थे देखो सारे हिंदुओं के घर तोड़ दिए लेकिन जाकिर यहाँ से बच गया, जाकिर के घर क्यों तोड़ा। आपने मुझसे कई बार पूछा, उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल वीडियो बाद में आई। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई भंवर पुष्पेन जी, आपको नहीं पता है कि वो जाकिर की दुकान जो है वो जाकिर की नहीं थी बल्कि वो किराएदार था और दुकान मनीष दीक्षित थी और उसका पहला तल्ला जो है वो राहुल दीक्षित का था जो बीजेपी राजगढ़ मंडल का अध्यक्ष है। और भंवर पुष्पेन जी को मनीष दीक्षित ने फोन करके भी बताया कि आप सही रिपोर्ट बताइए कि ये दुकान जो है जाकिर की नहीं है बल्कि मनीष दीक्षित की है। तो क्या भंवर पुष्पेन ने अपनी जिम्मेदारी निभा के उसको सच्चाई बताई जो आपने झूठ उस दिन कहा था? ये हमारी एसआईटी की रिपोर्ट है, अगर मैं गलत हूं तो आप यहाँ पे काट दीजिए और मनीष दीक्षित और राहुल दीक्षित भी देख रहे होंगे। मैं आपको काटने के लिए, सुनिए मैं आपको बताता हूं, आपकी जो ये एसआईटी है ये कौन है मैं जानता हूं और ये क्या करती है ये भी जानता हूं। भंवर यही है, नहीं भंवर यही है। मैं अरे भाई, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, भंवर यही है, भंवर जवाब दे देंगे उसका भी हम। नहीं भंवर जवाब दे देंगे सर, भंवर जवाब दे देंगे। एक मिनट रुक जाइए, भंवर जवाब दे दीजिए। दीजिए जी बिल्कुल, जिस दिन हमने ये खबर दिखाई थी उस दिन लाइव के दौरान मैंने ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से एक दुकान है जिसको 10 फीट आगे तक छोड़ा हुआ है। बाद में वहाँ जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस पर कोर्ट स्टे है। ठीक है, हमने उसके तुरंत बाद ये भी कहा कि कोर्ट स्टे है और आपने जब ये पूरा लाइव दिखाया था उस समय आपने ये कहा था कि कोर्ट स्टे है लेकिन कोर्ट स्टे एक ही दुकान पर है। आप देखिए कि इतनी सारी दुकानें वहाँ थी, इतने सारे मकान वहाँ थे, सिर्फ एक दुकान पर कोर्ट स्टे है क्योंकि एक ही दुकान वहाँ पर है जिसमें लिखा था कि जो भी नाम उस पर लिखा हुआ था और उसमें मैटर्स लास्ट में था, उसी मैटर पर वो बात हो रही थी। अचानक से यही कोर्ट स्टे करके कह रहे थे कि ये जाकिर की दुकान छोड़ दी, बाकी की जला दी। आपको बाद में पता तो चला होगा ना। शोएब जमाई मेरी बात सुनो। उसका ओनर मनीष दीक्षित शोएब जमाई और वो राहुल दीक्षित। शोएब जमाई अरे रुकिए एक मिनट, अरे कितना अलग क्यों करे? अरे मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। सुनिए एक मिनट शोएब जमाई, थोड़ा रुकिए, इसका जवाब मुझे। अरे सुनिए, अरे भाई एक मिनट रुकिए ना शोएब जमाई। अरे आपने बोला कुछ, उसका जवाब भी सुन लीजिए, उस पर भी अभी इसको समझाकर, इसको बताकर और उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। अभी इससे हटूंगा नहीं, ऑपरेशन मतलूब नहीं अभी आ रहे हैं सर। ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, मुद्दा उठा दिया, वो भी बता देंगे। एक बार आरपी सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन ले, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आरपी सिंह बोलिए। अरे भंवर पुष्पेंद्र ने बोल दिया भाई उनको जो बोलना है। मुझे अभी 1 मिनट आपको जवाब मैं दूंगा, रुकिए ना। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए। शोएब जमाई रुकिए, आरपी सिंह बोलिए। शोएब जमाई सच सुनने की कुव्वत रखो। इसका पर्दाफाश हो गया ना। 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना भाई, 1 मिनट रुकिए। शोएब जमाई 1 मिनट रुकिए, शोएब जमाई 1 मिनट रुकिए और बोलिए आरपी सिंह, फिर मैं जवाब दूंगा। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए इनसे पूछिए वो दुकान जिसकी भी हो, किराएदार कौन है उस दुकान में? उस दुकान पे नाम पट्टा किसका लिखा हुआ है? आसपास दोनों तरफ नाम पट्टे क्या थे वो भी दिखा दीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। मेरी दुकान पे किराएदार बैठे हैं सईद जमाई और पट्टा लगाकर बैठे हैं सईद जमाई की दुकान। इसलिए दुकान छूट गई कि सईद जमाई का पट्टा लगा था, इसलिए कि आरपी सिंह की दुकान थी। ये विषय दुकान किसकी थी साबित की बात। ठीक है, 1 मिनट। अरे भाई 1 मिनट, झूठ उगाते हो, झूठ। अरे अब आप सच बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा, आपको सच समझ लग रहा, आपको सच समझ लग रहा। अगर वहां पर नाम लिखा था आरपी सिंह का तो अकाउंट डिमोलिश हो गया। शोएब जमाई 1 मिनट, शोएब जमाई मैं कह रहा हूं जिनको एजेंडा चलाना है और वो एजेंडे के तहत आपकी एसआईटी कर रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए। आपने चूंकि ये प्रश्न उठाया और हम पर उठाया, भंवर पुष्पेंद्र पर उठाया, सुनिए आपको सुनना है कि नहीं सुनना है पहले ये बताइए। शोएब जमाई 1 मिनट पहले सुनिए। आरपी सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आरपी सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए सर। आरपी सिंह जी मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1 मिनट रुक जाइए। जवान सवाल कर बात कर, जवान सवाल कर बात करो, इसकी जवान सवाल
जबान संभाल कर बात करो, जबान संभाल कर बात कर अपनी। अरे एक मिनट। औकात करो अपनी। भाई जुबान तो आप आप संभालो। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आवाज कम कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं शोएब जमाई, पहली बात, उस दिन जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आप सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि अभी तो यहां तोड़वाया है, अभी केरल में भी तोड़वाएंगे, अभी हम झारखंड में भी तोड़वाएंगे, अभी हम छत्तीसगढ़ में भी तोड़वाएंगे। ये आपके शब्द थे, हमारे नहीं थे कि आप तोड़वाने वाले थे। पहली बात ना, अभी रुक जाइए, आपके फिर वीडियो चला दूंगा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। पहली बात। दूसरी बात, जो जाकिर खान मैटर्स पर आप कह रहे हैं, वो दुकान जो है वो कई सालों से जाकिर खान के पास ही है, उसका मालिक जो भी हो वो है जाकिर खान के पास। पहली बात। अरे फिर अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, आपने एक प्रश्न पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जब वहां पर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई, जब हमने वो रिपोर्ट दिखाई तब ये भी दिखाया, उठा के देखिए उस रिपोर्ट को, कि यहां पर एक स्टे की बात है कि इनके पास स्टे है, लेकिन उसी में भंवर पुष्पेंद्र ने वहां के और लोगों से भी बात किया सर, और उन लोगों ने कहा कि कागजात तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और हमारी दुकानें तोड़ दी गई, हमारे घर पे बुलडोजर चल गया। यह प्रश्न उठाया था भंवर पुष्पेंद्र, आपको और लोगों ने यह कहा था या नहीं कहा था? जी बिल्कुल, लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो लोगों ने कहा था कि कागज हमारे पास भी है, हम कागज दिखाते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास नोटिस तक नहीं आया है, जबकि 6 तारीख को नोटिस इशू होने की बात कही गई थी। 6 तारीख को नोटिस गए थे, कुछ लोगों के पास पहुंचे थे, कुछ के पास नहीं पहुंचे थे। ऐसे में लोगों का यही कहना था कि बिना बताए, बिना मोहलत दिए सब तोड़ना ठीक नहीं है, और जब एक नाम विशेष की दुकान को छोड़ करके सबको तोड़ देना ये भी ठीक नहीं है। ये लोगों का वहां कहना था। ठीक है। और शोएब जमाई जी, मैं एक चीज आपको और क्लैरिटी दे दूं, अगर ये आपकी एसआईटी होती, शोएब जमाई, ये आपकी एसआईटी होती तो मैं उसका बड़ा सम्मान करता, मैं उसका बड़ा सम्मान करता। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा वाला वाली एसआईटी है, मैं जानता हूं उसको, बहुत ही दो कौड़ी की है, और इसीलिए मैंने आपको जवाब, आपकी होती तो मैं इस सम्मान दे देता, उसको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कैसे एजेंडा चलाते हैं और क्या करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी रिपोर्ट में वो नोटिस भी दिखाया गया, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी रिपोर्ट में और लोगों के पास भी ऐसा नोटिस, ऐसे कागजात थे जो कह रहे थे कि हमारे पास कागज है, ये नहीं दिखाया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने दिखाया वो सामने है, उस दिन की पूरी रिपोर्ट में सामने है, और उस दिन वो जो अम्मा वहां फंसी रह गई उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब मेरा प्रश्न ये है, नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, ठीक है, 20 सेकंड लीजिए, फिर मैं मतलूब पर आऊंगा, आपको पलट के जवाब नहीं दूंगा, मुझे जो जवाब देना है भंवर को देना था वो दे दिया। प्रोपेगेंडा से कह रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा से नहीं मैं बता रहा हूं, बल्कि बीजेपी के ही एक नेता ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था आपकी खबर दिखा करके। उसी पोस्ट में नीचे जो है मनीष दीक्षित ने खुद कमेंट किया कि सर मैं मनीष दीक्षित हूं, मेरा भाई राहुल दीक्षित राजगढ़ बीजेपी मंडल का अध्यक्ष है, और मैं दुकान का मालिक हूं, जाकिर दुकान का मालिक नहीं है। और मैंने भंवर पुष्पेंद्र को यह बात बता भी दी है, और भंवर पुष्पेंद्र ने कहा कि मैं सच्चाई बता दूंगा। तो अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता ने किया या किसने किया मुझे नहीं पता। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब देखिए मैं मतलूब पर हूं और मैं मतलूब पर लौट रहा हूं, बस आपसे इतना कह रहा हूं, किसने क्या ट्वीट किया मुझे नहीं पता, बस इतनी सी बात आपको बता रहा हूं कि उस वीडियो में देखिए, मेरी बात सुनिए, शोएब जमाई, अगर एक मिनट, शोएब जमाई, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, वहां जो वो नोटिस छपा हुआ था, लगा हुआ था, भंवर पुष्पेंद्र ने उसको पूरी तरीके से दिखाया, बताया, जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना है और जिसको एजेंडा चलाना है वो उसको नहीं दिखाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मतलूब पर हूं, मतलूब पीएफआई से जुड़ा हुआ था, पहली बात बता दी। दूसरी बात यह है, पहले किरदार से मतलूब की जान पहचान और मतलूब के पीएफआई कनेक्शन को लेकर विस्फोटक जानकारी जो बताती है कि पीएफआई का करौली दंगे में बड़ा रोल था। वही पीएफआई जिसका नाम आपने दिल्ली दंगों में भी सुना होगा, वही पीएफआई जिसकी संलिप्तता के बारे में आपने कर्नाटक के हिजाब विवाद में भी जाना होगा, वही पीएफआई जिसका नाम बेंगलुरु दंगे में भी लिया जा चुका है, और इसके लिए मतलूब ने पीएफआई की तरफ से दंगे की स्क्रिप्ट लिखी, जैसा कि पहले किरदार ने हमारे खुलासे में दावा किया। लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब हमें मतलूब या करौली से नहीं मिला कि मतलूब करौली से भागा कैसे। उसे करौली से भगाने में या उसके भागने में किसी ने मदद की, और अगर मदद की तो वो शख्स कौन था?
पहले किरदार ने हमें अब तक जो बात बताई उसके मुताबिक करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब असल में कट्टर पीएफआई का एक मेंबर है और इस किरदार के खुलासे से साफ है कि दंगे की स्क्रिप्ट भी पीएफआई के इशारे पर लिखी गई। लेकिन अभी भी मतलूब से जुड़े कुछ ऐसे बड़े सवाल थे जिनका हमें जवाब मिलना बाकी था। सवाल ये था कि हिंदू संगठनों की रैली में पथराव करने की बात भी क्या पहले से तय थी, और सवाल ये भी कि मतलूब 2 अप्रैल को करौली में हुए दंगे के बाद कब फरार हुआ, दिन में या रात में, और अगर वो करौली से बाहर भागा तो उसे किसी ताकतवर शख्स की मदद मिली या उसने ये काम अकेले अंजाम दिया। तो टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी के सदस्य भंवर पुष्पेंद्र ने पहले किरदार से बातचीत को इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ाया। तो फिर ये चैलेंज के साथ इस प्लान को किया गया है। हिंदू सनातन धर्म के 2 दिन पहले झंडे लगाए गए थे, उनको भी किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा जलाया गया था, लेकिन उसको अनदेखा किया था और उसका परिणाम ये निकला कि इन लोगों ने हिंदू धर्म रैली पे पथराव कर दिया, कातलाना हमला किया, जानलेवा हमला किया, और उसमें इनका सपोर्ट करने वाले जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं। क्या आप कैसे कह सकते हैं सपोर्ट किया जनप्रतिनिधि ने, क्या हुआ ऐसा? नहीं, कहने का ये है सर कि जो आज कसूरवार हैं सबको पता है, और आज भी वो प्रशासन उन पे हाथ नहीं डाल रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये जनप्रतिनिधियों का ही दबाव है कि मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये सबको पता है कि ये जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ही ये मुलजिम आज तक फरार हैं। अच्छा, ये कैसे चला गया यहाँ से, करौली से बाहर कैसे निकल गया? किसी ने तो सहयोग किया होगा। हाँ बिल्कुल, बिना सहयोग के नहीं जा सकता वो, उसके इतने कहीं कोई लाइसेंस ऐसा कुछ भी नेट ऐसे पहले उसकी कभी कोई ऐसी एक्टिविटियों में हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी, और सडन हुई है तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर से हाथ है उसके ऊपर, और वो उन्हीं की सानिध्य में है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई तो जनप्रतिनिधि है जिसने उसको बाहर निकाला? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ने उसको सहयोग करके बाहर निकाला। तो ये कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म है सर। तो क्या मतलब दिन में, रात में, सुबह, शाम, कब निकाला, क्या क्या कंफर्मेशन है? ये तो मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन सुनने में ये आया था कि एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी में ये बैठ के और करौली से छोड़ा था इसे। कब गया था ये? 2 तारीख की रात को, जिस दिन दंगा हुआ था। कितने बजे? उस दिन 1:30-2 बजे के समथिंग बाहर हो गया। ये करौली से बाहर गया। जनप्रतिनिधि ने बाहर भेजा है। अब ये गाड़ी थी, अब किसने भेजा क्या नहीं था, गाड़ी जिसकी गाड़ी थी उन्हीं की थी। हाँ, गाड़ी ये बताया गया था, किसी ने देखा था उस गाड़ी को जाते हुए, तो कि भाई वो जनप्रतिनिधि गाड़ी में निकल गया। यानी करौली दंगे के आरोपी मतलूब अहमद से जुड़े पहले किरदार के इस खुलासे से कुछ बातें और भी साफ हो रही हैं, और वो ये है कि प्लान के साथ राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को दंगा किया गया था। हिंदू सनातन धर्म के झंडे असामाजिक तत्वों ने जलाए थे। दंगा हो इसीलिए हिंदू संगठनों की रैली पर पथराव किया गया था। दंगाइयों को एक जनप्रतिनिधि का समर्थन भी हासिल था। मतलूब दंगे की रात 2 बजे के करीब करौली से भागा था और एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी से आरोपी मतलूब फरार हुआ था। पहले किरदार के खुलासे के मुताबिक उस जनप्रतिनिधि का पुलिस प्रशासन पर पूरा दबाव है। प्रशासन मतलूब पर इसीलिए हाथ अब तक नहीं डाल पाया है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जनप्रतिनिधि आखिर है कौन, जिसने मतलूब को भागने में मदद की और जिससे करौली की पुलिस भी शायद डरती है। तो हम उस नाम का खुलासा करें। उससे पहले मतलूब पीएफआई तक कैसे पहुंचा, पीएफआई में एंट्री कराने वाला वो सूत्रधार कौन था, ये भी हमारे खुलासे में सुन लीजिए। अच्छा, आपसे संपर्क रहा, सारी चीजें, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? उसका किस तरह का बैकग्राउंड है, कहाँ संपर्क है उन लोगों का, कैसे क्या है? नहीं सर, ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है, मेरी नॉर्मल ही हेलो सेलो हुआ करती थी। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो ऐसा है कि वो आम परिवार था और बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह से एक आम जीवन जीते हैं उसी तरीक़ा से उनके पापा की, उसकी खुद की कार्यशैली थी। क्या उनके भाई वगैरह के बारे में कुछ? उनके भाई वगैरह भी ऐसा खास कुछ नहीं था, लेकिन एक भाई अभी विदेश से MBBS करके अभी इच्छा चली रही है, पूरी हुई भी नहीं है अभी कंप्लीट, और वो चल रही है उसकी। किसी कंट्री से विदेश से ही कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है तो वहाँ से हो सकता है कोई लाइजनिंग हो, उसका कनेक्टिविटी हो।
अच्छा, उसका भाई जो है वो पाकिस्तान से भी उसकी कोई कनेक्टिविटी बताई गई है? हाँ, आम जन में चर्चा का है ये इशू है कि पाकिस्तान से भी कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ रिलेटिव वगैरह हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मतलूब का एक छोटा भाई है जो बाहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, जिसके बारे में हमें ये भी जानकारी मिली है कि उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। और इस पहले किरदार ने हमें ये भी बताया कि मतलूब के भाई ने मतलूब का संबंध पीएफआई से जोड़ा, यानी करौली दंगे के पीछे कट्टरता का ये नेक्सस काफी बड़ा है, जिसके तार पाकिस्तान तक से अब जुड़ रहे हैं। और इस पहले किरदार ने यह खुलासा करते हुए हमें ये भी बताया कि दंगे के ठीक पहले पीएफआई की जो मीटिंग हुई थी उसमें इसके भाई ने ही जिम्मेदारी ली थी कि मतलूब को कुछ नहीं होगा। अब ये संयोग तो हो नहीं सकता कि दंगे को 27 दिन बीतने को हुए और मतलूब अब तक पकड़ा नहीं गया है। और मतलूब कितना रसूख वाला व्यक्ति है, इसका अंदाजा ऐसे लगता है कि पहले किरदार ने उस जनप्रतिनिधि के नाम का खुलासा भी किया जिसकी गाड़ी से रातों रात मतलूब करौली से भागा था। ध्यान से सुनिए इस जनप्रतिनिधि का नाम है लाखन सिंह। करौली में विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उसी कांग्रेस के विधायक हैं जिसकी सरकार राजस्थान में है। यानी पहले किरदार के दावे के मुताबिक जब कांग्रेस के विधायक ही आरोपी मतलूब को बचाने में लगे हों, उनकी गाड़ी से मतलूब फरार हुआ हो, तो फिर आरोप के मुताबिक मतलूब को पुलिस कैसे पकड़ पाएगी और क्यों पकड़ेगी? यानी पुलिस के हाथ बंधे हुए लग रहे हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ नहीं बंधे, बल्कि टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी का मकसद तो आगे ये भी जानना था कि मतलूब दंगे की रात अगर विधायक लाखन सिंह की गाड़ी से फरार हुआ तो गया कहां? इसीलिए अब जो हम आगे खुलासा करेंगे, जो दूसरा किरदार मतलूब का पता ठिकाना बताएगा, उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसी के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब इस वक्त कहां छिपा बैठा है और वो किसकी पनाह में है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, करौली। यानी करौली दंगे के आरोपी मतलूब अहमद पर पहले किरदार ने जो अब तक खुलासे किए हैं उसके मुताबिक कहां छिपा है दंगाई मतलूब, इसको लेकर करौली में मतलूब कट्टर संस्था पीएफआई का सदस्य है। पीएफआई की एक मीटिंग करौली दंगे से पहले हुई। पीएफआई की मीटिंग में करौली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई, ये वो दावा कर रहा है। दंगा हो इसलिए हिंदू संगठन की रैली पर पथराव हुआ, ये भी उसने दावा किया। दंगाइयों को एक जनप्रतिनिधि का समर्थन हासिल है। मतलूब दंगे की रात 2 बजे के करीब करौली से भागा और जनप्रतिनिधि की गाड़ी से आरोपी मतलूब फरार हुआ। मदद देने वाले जनप्रतिनिधि का नाम लाखन सिंह बताया जा रहा है, उसका दावा वो कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये लाखन सिंह कांग्रेस के एमएलए हैं जो मतलूब को सपोर्ट कर रहे थे। लाखन सिंह से हम लगातार संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अचानक लाखन सिंह पर इसने आरोप लगा दिया और ये लाखन सिंह कांग्रेस के विधायक बताए जा रहे हैं। एक बार भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं। भंवर, कांग्रेस विधायक का नाम कैसे आ रहा है और क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, क्यों उन पर आरोप लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं पिछले 2 दिन से लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उनसे संपर्क हो सके। मैंने फ़ोन भी किया, रात में भी फ़ोन किया था, अभी सुबह भी फ़ोन किया, दोपहर में फ़ोन किया। वो बस यही कह रहे हैं, उनके पीए फ़ोन उठाते हैं, वो खुद फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो बार बार यही कह रहे थे कि बस हम अभी बात कराते हैं, थोड़ी देर में बात कराते हैं। और जैसे ही टाइम्स नाउ का नवभारत का नाम सामने आया तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, वो तो जयपुर निकल गए हैं। यानी कि वो कल से ये कहते रहे कि वो करौली हैं, हिंडौन चले गए हैं, अब वो जयपुर चले गए हैं, अब बात नहीं हो पाएगी, ये तमाम चीज़ें वो करते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्थानीय व्यक्ति ने जो आरोप लगाया है, वो नाम ले रहा है कि जिस तरीके से विधायक ने ये सब किया है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है आरोप में जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से करौली सुलगी है और जो टीस करौली के लोगों के दिल में है, वो कहीं ना कहीं अब वो जवां पर भी आ रही है। एक बार लाखन सिंह जी को अभी फोन लगा सकते हैं आप? स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ये सब किया। जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर सकता हूं। ये देखिए, मैं अभी उनको फोन लगाने जा रहा हूं। एमएलए लाखन सिंह कटकड़, और ये मैंने कॉल किया है, ये देखिए फोन पर। मैं स्पीकर पे लेता हूं, अभी उनका फोन बिजी आ रहा है। आपने जिस the person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस एक बार फिर लगाइए, काट के फिर से लगाइए। वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अभी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
एक बार और लगा के देखिए। चलिए हम फिर एक बार कोशिश करेंगे